हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखिए, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं ना बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। बच्चों के सबके लिए ही बनाना पड़ता है लंच, तो नाश्ता। तो देखिए, फिर ना कढ़ाई में मैंने सूजी डाल दिया। इधर हलवा की तैयारी चल रही है, हलवा बना दूंगी, सबके लिए हलवा हो जाएगा। और अप्पे बना दूंगी, तो अप्पे ना बच्चों के स्कूल ले जाने के लिए हो जाएंगे। तो देखिए, और एक गैस पे चाय बन रही है। तो सबसे पहले ना दूध गर्म कर लिया मैंने, तो मम्मी के लिए फीका वाला दूध निकाल देती हूँ, फिर चाय बना देती हूँ। देखिए, सुबह का टाइम कैसे निकलता है फुर्तियों के साथ, पता ही नहीं चलता। और ख़ासकर मेरे साथ तो मुझे तो दोनों हाथों से काम करना पड़ता है, तब जाके मेरे काम समय पे हो पाते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो एक साइड बन रही है चाय और एक साइड सूजी सिक रही है। बीच बीच में ये अप्पे का घोल भी तैयार करती जा रही हूँ मैं। तो इसी तरह मुझे ना सारे कामों को मैनेज करके चलना पड़ता है, नहीं तो फिर मेरे काम समय पे हो ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, सूजी को भी बार बार देखना पड़ रहा है और सूजी है ना बिल्कुल पतली वाली है, तो जलने का बहुत ही डर लग रहा है। तो फिर मैं इधर आ गई थी सामान उठाने के लिए, जो हलवा में डालने के लिए। तो सबसे पहले अपना घी डाल देती हूँ। सूजी थोड़ी सी सिक गई थी ना, इसके बाद मैं घी डाल देती हूँ। तो घी डालने के बाद थोड़ा सा और सेक लेते हैं। फिर ना थोड़ा सा ही हलवा बनाऊंगी, क्योंकि सबके लिए नाश्ते के लिए हो जाएगा, बस टिफ़िन में बच्चों के लिए ले नहीं जाना है, तो सिर्फ यहीं पे खाने के लिए है। तो ये देखिए, फिर मैंने लास्ट में डाल दिए शक्कर। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और फिर मैं ना, तो देखिए, फिर मैं पानी डाल देती हूँ हलवा में। और इधर मैंने काजू बादाम को कूट लिया है पत्थर पे, तो ना थोड़ा सा पानी मिक्स हो जाएगा। और पहले ना खोपड़ा डाल देती हूँ, खोपड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और जब तक ना काजू बादाम को छोटे छोटे पीस करके रख रखे हैं, तो इनको बाद में डालूंगी मैं। और जल्दी जल्दी के चक्कर में है ना, किशमिश तो रखी रह गई, वो तो मैंने डाल ही नहीं पाई है। तो काजू बादाम और ये खोपड़ा तीनों चीज़ें डाल पाई हैं हलवा में, क्योंकि सुबह के टाइम तो ऐसा लगता है कहीं, और हमेशा जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो देखिए, थोड़ा सा गट्ठा सा दिख रहा था मुझे, तो मैंने पानी और डाल दिया है। और फिर मैं जब तक ना उनको थोड़े मोटे मोटे दिख रहे थे काजू बादाम, उनको और बारीक पीस लिया है। तो देखिए, अब इनको इस प्रकार इनको डाल देती हूँ। ये ड्राई फ्रूट है ना, सबसे लास्ट में ही डालती हूँ। और किशमिश तो मैंने डाल ही नहीं पाई, वो तो एक साइड धुली धुलाई रखी रह गई हैं। और सबके लिए मैंने दे भी दिया था हलवा। और ये देखिए, लास्ट में घी डाल दिया, एक थोड़ा सा घी और डाल दिया मैंने थोड़ा। और फिर जब तक मेरा हलवा बन गया था, और तो फिर मैंने बड़े वाले गैस पे चाय को चढ़ा दिया था और छोटे वाले गैस पे अप्पे बनाने रख दिए थे। ये देखिए, सूजी अप्पे हैं। तो सूजी अप्पे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो अधिकतर मेरे पास जब वो जल्दी में होती हूँ या टाइम कम होता है, तो मैं अधिकतर यही अप्पे बना के बच्चों को स्कूल रख देती हूँ। और मूंगफली की चटनी बना दूँगी, तो स्कूल में ले जाएंगे। और देखिए, इधर मैंने अप्पों को भर के रख दिया है और ढक के रख दूँगी। उधर चाय बन जाएगी, तो चाय को भी देखना पड़ रहा है बीच बीच में। क्योंकि पापा जी भी उठ गए हैं, तो पापा जी ने भी मुंह धुल लिया है। तो जल्दी से चाय बना के पहले पापा जी मम्मी के लिए भिजा देती हूँ, फिर देखती हूँ हम सब के लिए चाय पीना है या फिर नहीं पीना है। कभी कभी मन करता है तो पी लेती हूँ, कभी करता है तो नहीं पीती हूँ मैं चाय। तो देखिए, ये चाय भी उबल गई। तो सबसे पहले ना एक मग पापा जी के चाय भिजा देती हूँ, यानी मम्मी पापा के लिए, दोनों के लिए। मम्मी तो खैर चाय पीते नहीं है, तो उनके लिए गिलास में दूध देगा। तो पापा जी के लिए 1 कप ही चाय छान के भिजा दूँगी। तो देखिए, मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है आज तो।
और कभी कभी मैं चाय बना भी लेती हूँ तो अपने लिए तो वो रखी रहती है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे पीने के लिए, तो बार बार ये ठंडी भी हो जाती है, तो फिर इसलिए मैंने बनाना ही छोड़ दिया अपने लिए। सुबह के काम इतने सारे हो जाते तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो देखिए बीच बीच में आपको भी देखना पड़ रहा है। देखिए अप्पू को अल्टी पल्टी दिला देती हूँ पहले तो ताकि ये अच्छे से सीख जाए, नहीं तो फिर क्या एक साइड से सही से सीख नहीं पाएंगे, तो 2-3 बार मुझे पलट पलट के सीखना पड़ता है इनको। और देखिए फिर मैं कढ़ाई में चटनी बना लेती हूँ, ये मूंगफली की चटनी है। तो थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और राई और कड़ी पत्ता है तो वो डाल दूँगी, दोनों चीज़। तो बस, और थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, हींग से बघार वो टेस्टी लगती है कोई सी भी चटनी वगैरह हो। पर आज मैं लहसुन नहीं डालूँगी, लहसुन से चटनी बहुत ही टेस्टी हो जाती है, क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना कुछ करने के लिए, तो सोचती हूँ जल्दी जल्दी चटनी बन जाए बच्चों के लिए। तो ये देखिए मूंगफली मैंने पीस रखी है और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए चटनी बन के तैयार हो चुकी है। इसमें सिर्फ नमक डालना है, नमक को मैंने थोड़ा सा ही डाला है, तो क्योंकि कम चीज़ बनती है ना तब नमक ज़्यादा हो ही जाता है, तो इसलिए बहुत ही ऐसा लगता है कि ज़्यादा ना हो जाए, तो बहुत ही कम डालती हूँ नमक। तो देखिए ये मूंगफली की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए बच्चों को मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था और बच्चे चले गए हैं स्कूल, और ये थोड़ा सा और बच गया तो थोड़े से अप्पे और बना लेती हूँ मैं। और देखिए जैसे ही बच्चे घर में से निकले तो इतना तेज़ पानी आना शुरू हुआ है कि बहुत ही तेज़ पानी आना शुरू हुआ है। तो बच्चे तो शायद पहुंच गए होंगे दोनों स्कूल। और आप देख सकते हैं सुबह के नाश्ते के बाद मेरी किचन की हालत क्या हो रही है, देख सकते हैं बर्तनों का लग गया है ढेर, और चारों तरफ फैला रहा हो रहा है। और सुबह का नज़ारा है ये। तो ये ना देखिए पूरे घर में फैला रहा। और अभी तो मैं ना ऊपर वाले कमरे में नहीं गई हूँ, क्योंकि वहाँ बच्चों के कपड़े डले होंगे जिन्होंने ड्रेस वगैरह पहन रखी है। और ये मैं ना जो कैरी काटी थी रात में अचार डालने के लिए, तो इनको फैला के रखा था कपड़े पे। ये भी अच्छे से सूख गई हैं तो इनको भी उठाना है। तो आप देख सकते हैं कितना फैलारा हो रहा है पूरे घर में। तो बच्चों का काम तो यही है कि जो चीज़ यहाँ से उठाते हैं वो बस को भाई नहीं रखते हैं। तो देखिए ब्रश करा था, ब्रश यहीं छोड़ के चले गए। तो पर ये अच्छा रहा, कम से कम पानी आया तब तक बच्चे पहुँच गए होंगे स्कूल, नहीं तो बहुत ही तेज़ पानी। तो देखिए कितने तेज़ पानी आ रहा है, और अभी बज रहे हैं 7। तो इतने तेज़ पानी आया है कि सुबह सुबह से ही पानी शुरू हो गया है। आज तो देख सकते हैं काफ़ी दिनों से बारिश भी नहीं हुई थी, तो सब लोग बोल रहे थे पानी नहीं आया है, पानी नहीं आया। तो आज तो भगवान ने सबकी सुन ली है, तो इसलिए सुबह से ही पानी आना शुरू हो गया है। देखिए सुबह के सारे काम मेरे हो गए थे, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। तो नहाकर मैंने कपड़ों की दिक्कत हो गई है, तो अब कपड़े कहाँ डालूँ। तो कपड़ों को मैंने एक रस्सी यहीं पे बांध ली है कमरे में। तो देखिए जो बड़े बड़े कपड़े हैं ना उनको इस रस्सी पर डाल दूँगी, और छोटे छोटे जो कपड़े हैं ना बच्चों के उनको रेलिंग पे डाल दूँगी। तो देखिए बच्चों के छोटे छोटे तीस्टे वगैरह है ना वो इधर रेलिंग पे डाल देती हूँ, तो यहाँ से सूखती रहेंगी। खैर पानी तो आज पूरे दिन से ही आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आज शाम तक ही पानी बरसेगा। तो देखिए अभी बज रहे हैं 9:30 और पानी की स्पीड कुछ ज़्यादा हो गई है। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज बनाऊँगी गिलकी की सब्ज़ी और कैरी की चटनी है। और पापा जी ने भी बोला अगर पानी बंद हो जाएगा तो स्कूल चले जाएँ, तो इसलिए खाना भी मुझे आज जल्दी जल्दी ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 9:30 बज गए हैं और 10 बजे तक उन्हें खाना चाहिए। तो कढ़ाई को मैं साफ़ नहीं करूँगी, इसे ना ऐसे ही धुल लूँगी, धुलने के बाद ही सब्ज़ी बना दूँगी।
तो देखिए बार बार घड़ी में टाइम देखती जा रही हूँ, लेट ना हो जाऊँ। तो सबसे पहले ना कढ़ाई चढ़ा दी है, बाकी के काम जो होते ही रहते हैं किचन में मेरे। तो देखिए बर्तनों की डलियाँ रखी हुई सुबह के, और सुबह के बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही हो गए थे नाश्ता वगैरह में, क्योंकि 2-3 तरह के नाश्ता में हो गया था, तो उसमें बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले ना सब्जी को बघार देती हूँ मैं। तो ये देखिए तेल डाल दिया मैंने, लहसुन प्याज कटे हुए रखे हैं तो इसको डाल दूँगी। तो और अभी मुझे चटनी बनाना है, तो ये बर्तनों को यहाँ से हटाना पड़ेगी, ताकि ये ना जगह हो जाए कि स्टैंड पे, और यहीं खड़े खड़े चटनी भी बना लूँगी, तो साथ में सब्जी भी बना लूँगी, दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। तो देखिए फिर मैंने पत्थर उतार लिया है, और इधर सब्जी प्याज डाल दी है मैंने। सब्जी भी बनती जा रही है, पत्थर को भी मैंने धुल लिया है। तो ये कैरी को मैंने ना सब्जी के साथ ही छील के रख रखा था, कैरी और प्याज को। तो देखिए ना इधर बीच बीच में सब्जी को भी देखना पड़ रहा है। और ये देखिए कैरी को मैं ना किसके ही बनाती हूँ, जिससे ना चटनी बहुत ही जल्दी बन जाती है कैरी की। किसनी पे कैरी और प्याज को किस लेती हूँ, इससे चटनी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखिए कैरी को मैंने किस लिया है। अब है ना प्याज भी सीख गई, तो प्याज में मसाले डाल देती हूँ पहले। तो ये देखिए रोज़ की तरह आज भी सूखे ही मसाले डाल रही हूँ मैं सब्ज़ी में, और फिर जब मसाले अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर मैं डाल दूँगी गिलकी को। तो देखिए गिलकी मैंने डाल दी है, और अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है मसाले में। और पानी नहीं डालूँगी मैं ज़्यादा, क्योंकि पानी वाली गिलकी ना बहुत ही बेकार लगती है, तो गिलकी है ना सूखी ही बनाऊँगी मैं। तो देखिए मिक्स करने के बाद मैंने ढक दिया है गिलकियों को। तो ये सब्ज़ी तो बनती रहेगी। तो इधर मैं प्याज और किस लेती हूँ। देखिए कैरी और प्याज दोनों किस आ गए हैं। अब मैं डाल देती हूँ मसाले। तो नमक है, धनिया है, मिर्ची है और जीरा, और आज है ना पुदीना मैं तोड़ के लेके नहीं आई हूँ। और पानी आ रहा था तो छत पे जा ही नहीं पाई हूँ, बहुत तेज़ पानी आ रहा है, वैसे तो तोड़ लाती। तो ये देखिए कैरी की चटनी बन के तैयार हो चुकी है। तो और चटनी बन जाएगी ना, फिर मुझे आटा भी लगाना है। अभी मैंने आटा नहीं लगाया, तो मैंने सोची थी पहले जो जल्दी जल्दी वाले काम जिसमें टाइम लगता है ना वो कर लेती हूँ। आटा तो जल्दी से लग जाएगा, फिर मैं रोटियां बना लूँगी, पापा जी के लिए खाना लगा दूँगी जल्दी से। देखिए फिर मैं लगाने लगी हूँ आटा, और दिमाग में घड़ी चल रही है, ऐसा नहीं कि टाइम ना हो जाए, जल्दी से खाना बना दूँगी। स्कूल के टाइम पर खाना बन जाए, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी, तो फिर पापा जी लेट खाना नहीं बन पाएगा, तो फिर वो ऐसे ही चले जाएंगे बिना खाना के। तो देखिए खाना वगैरह सब हो गया था, और फिर मैं इधर डिब्बों की सफाई कर लेती हूँ थोड़ी सी। और थोड़ी थोड़ी सफाई डेली होती रहती है, तो ज़्यादा गंदी किचन भी नहीं हो पाती है, और जल्दी से सफाई हो जाती है। तो मेरा तो यही रूटीन रहता है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा सब पे फेर देती हूँ, जिससे ना सारा सामान एकदम साफ़ सुथरा दिखता है, और किचन भी पूरी व्यवस्थित लगती है, बिखरी हुई नहीं दिखती है। तो देखिए वो सामने अलमारी जो स्टील वाले डिब्बे थे वो मैंने सारे साफ़ कर लिए थे, और फिर मैं इधर आ गई हूँ। तो सामने है ना मैंने प्लास्टिक वाले डिब्बे भर रख रखे हैं, और कुछ स्टील के हैं, तो जो मतलब डेली ज़्यादा यूज के नहीं है, तो वो थोड़े दूर रख रखे हैं मैंने। और जो यूज में आते हैं डेली, तो वो ना स्टैंड के पास ही रख रखे हैं, क्योंकि सामान वगैरह उठाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो देख सकते हैं आप, इसी तरह मैं अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो ये ना फ्रिज को भी साफ़ कर लेती हूँ, और इस पे फ्रिज पे जो डलिया रखी है इस पे ना कैरी रखी है, तो जो मैंने रात को काट कर रख रखी थी, तो है ना
अभी अच्छे से सूख गई हैं तो मैंने भर के रख रखा है। तो जब किचन से फ्री हो जाऊंगी ना, इसके बाद अचार डालना है मुझे अभी। तो देखिए कैरी भी अभी आजकल जो मौसम के हिसाब से जो अचार का सीज़न भी वैसे चला गया है, तो अभी मिल रही है। तो मेरे तो बहुत ही महंगी कैरी मिल रही है। तो थोड़ी सी मैंने 2-3 किलो कैरी मंगाई, क्योंकि थोड़ा सा अचार मैंने पहले अप्रैल मई में डाल दिया था। तो अभी 2-3 किलो अभी डालूंगी तो हो जाएगा साल भर स्टॉक। देखिए इधर भी इसको साफ़ कर लेती हूँ, तो ये भी थोड़ा थोड़ा गंदा हो ही जाता है। और देखिए जिस टाइम से मैं उठी हूँ उस टाइम से बिल्कुल ही मुझे रेस्ट नहीं करा है मैंने। इस तरह मेरे अपने घर के काम एकदम टाइम पे कर पाती हूँ, नहीं तो फिर मेरे टाइम पे काम नहीं होंगे। देखिए एकदम किचन पूरी साफ़ हो गई है। देखिए अच्छे से साफ़ हो जाएगी। फिर मुझे ना फ्रिज तो साफ़ हो गई है। सामने जो अलमारी है ना, वो उसमें जो मिक्सी वगैरह रखी हुई है तो उसको भी थोड़ा साफ़ करना ही है। जो सब्जियां रखती हूँ तो सब्जियां थोड़ी बहुत कचरा उसमें आ ही जाता है, तो ना उस पर कपड़ा फेर दूँगी तो ये अलमारी भी सारी साफ़ हो जाएगी। तो जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं साफ़ करती रहती हूँ अपने घर को। देखिए और ये ना हंसिया वगैरह ये सारे सामान मैं डलिया में रखती हूँ, पर अभी जब बच्चे ना पैर पे गिराने का डर लगता है तो इसलिए ने मैं डलिया में से रखना बंद कर दिया है। नहीं तो मैं तो चक्कू छिलनी वगैरह सारा इस सामान इस सब्जी की डलिया में रखती थी। तो बच्चों के डर के कारण है सब सामान मुझे अब अलमारी में रखना पड़ा है। वो खासकर छुपा के रखना पड़ता है, नहीं तो वो है ना कुछ काटने का बहाने से हाथ पैर भी काट लेते हैं। कभी 1-2 बार तो उन्हें काट ही लिए हैं। कहीं वो ककड़ी काट लेते हैं, कहीं नींबू काटते हैं। तो इस चक्कर में वो नींबू ककड़ी तो नहीं कटते, हाथ जरूर कट जाते हैं। देखिए सफाई तो सारी हो गई थी। फिर मैंने अब अचार और डाल लेती हूँ। ये रेडीमेड मसाला है बाज़ार का। और ये देखिए इधर इस कढ़ाई में मैंने डाल दिया सरसों का तेल। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं डाल दूँगी ये मसाला। तो कैरी कम है तो आधा ही पैकेट डाला मैंने। ये आधा किलो का पैकेट है शायद। नहीं नहीं आधा किलो का ही है। तो देखिए मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ, नींबू के अचार के में काम आ जाएगा ये। तो ये ठंडा हो जाएगा, इसके बाद है ना कैरी डाल दूँगी जो मैंने रात में काट के रख रखी है। और मुझे मसाले थोड़े कम दिख रहे थे तो मिर्ची धनिया है ना और जो घर के है ना वो डाल दिए मैंने थोड़े से। क्योंकि रहता है ना किसी किसी को तीखा अचार पसंद रहता है, किसी को बिना तीखा। तो हमारे यहाँ तीखा थोड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है। तो ये थोड़ा सा तेल ठंडा हुआ है, ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का सा गुनगुना सा था। फिर इसमें ना जो कैरी मैंने रात में काट कर रखी थी उनको डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए कोई काम करो बच्चे ना आके बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बीच बीच में बोल रहा है कि मैं देखूँ गर्म है कि ठंडा है। तो तेल तो थोड़ा गर्म ही है, तो छोटे बच्चों का तो हाथ जल ही जाएगा। फिर मैं उससे मना करते जा रही हूँ बार बार। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।